ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का मेन कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और एग्जाम टाइम में आप पछताते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो कि पॉसिबल हैं एग्जाम में जिनका आना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और स्टार्ट कर दीजिए लिखना जो मैं नोट करवा रहा हूं। आप और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 90% मार्क्स आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका पूरा सिलेबस जो है सीबीएसई का 9 यूनिट्स में बटा हुआ है। जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो टोटल वेटेज है थ्योरी एग्जाम में वो 16 मार्क्स का है। आपको मालूम है 17 मार्क्स टोटल थ्योरी मार्क्स के होते हैं। और यूनिट थर्ड, फोर्थ, इसके टोटल वेटेज है 17 मार्क्स। ओके, एंड यूनिट फिफ्थ, सिक्स्थ, इसका वेटेज है 18 मार्क्स। और इसके बाद यूनिट सेवेंथ, एट्थ, इसका वेटेज है 12 मार्क्स। और सबसे लास्ट जो यूनिट है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जिसमें हम कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ये है 7 मार्क्स का। तो टोटल 70 मार्क्स का आपका टोटल वेटेज यूनिट वाइज है। चलिए अब हम यूनिट वाइज बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टूडेंट्स प्लीज आप ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 में जो एग्जाम में सिलेबस सेट हुआ है, बोर्ड ने जो सेट किया है, उसमें से कुछ पोर्शन हटा दिए गए थे पिछले साल के। तो अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप नोट करने जा रहे हैं, उसमें वो डिलीटेड पोर्शन हटे हुए हैं। डिलीटेड पोर्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में एग्जाम में आने वाला जो सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो पोर्शन है सिलेबस का, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले यूनिट में जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और भी इसमें है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मेनली 2 एप्लीकेशन आपको करनी है। तीसरी एप्लीकेशन आउट ऑफ सिलेबस हो गई है इस साल के लिए। पहली जो एप्लीकेशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर, और सेकेंडली है यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस थ्योरम की हेल्प से। 2 एप्लीकेशन आपको सिर्फ करनी है। इसके बाद इसी यूनिट में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये फर्स्ट यूनिट में आप इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। सेकेंड यूनिट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको जो तैयार करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड। ये एग्जाम में नहीं है। तो इस थर्ड चैप्टर में आपको सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, सिर्फ इतना इस वाले चैप्टर में तैयार करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर से पहले कुछ चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। किरचॉफ्स लॉ और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। इसकी एक और एप्लीकेशन इस चैप्टर में बहुत अच्छी दी हुई है, पोटेंशियोमीटर, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर आपको तैयार करना है। पोटेंशियोमीटर में इसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस में जो 2 एप्लीकेशंस हैं दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ
EMFs of two primary cells and to find the internal resistance with the help of potentiometer। ये दोनों एप्लीकेशंस का ध्यान रखिए। सर्किट डायग्राम भी आपको अच्छी तरह से समझकर तैयार कर लेना है। ओके, अब यूनिट 3 की बात करते हैं, बायो-सेवर्ट्स लॉ और एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, नेक्स्ट इसमें होगा एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, स्टेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड्स, जो कि इसके एप्लीकेशंस हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ की। इसके बाद आपको तैयार करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये डेरिवेशन जो है इसके साथ साथ इसमें बाद में पूछा भी जाता है, एंड हेंस डिफाइन द 1 एम्पियर करंट। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, its current sensitivity and voltage sensitivity, and also how can we convert to ammeter and the voltmeter। ये आपका इस चैप्टर में है। इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें आपको जो मेन टॉपिक्स तो तैयार करने हैं, कई टॉपिक्स इससे हटा दिए गए हैं इस बार, और बहुत कम आपको इसमें तैयार करना है। वो तैयार करना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सिर्फ आप इतना मैग्नेटिज्म से तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। अब हम यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, इसमें आपको मेन तैयार करना है फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज में ध्यान रखना है कि लेंजेस लॉ और न्यूमेंस लॉ, 2 लॉ है, साथ में इंक्लूड करके वो आपका फैराडेज लॉज बनता है। पहला न्यूमेंस लॉ और फिर इसके बाद लेंजेस लॉ। तो दोनों तैयार करने हैं, और साथ में आपको तैयार करना है सेल्फ एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज द L और M जो आप पढ़ेंगे। ओके, एसी की जहां तक बात है, एसी में अगर आप LCR सर्किट, LCR सीरीज सर्किट तैयार कर लेते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिटेड होगा। रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आपको तैयार करना है। पावर इन एसी सर्किट, ओके, छोटा सा डेरिवेशन है, वो आपको इस चैप्टर में तैयार करना है। ये यूनिट 4 की बात हो गई। अब हम यूनिट 5 की बात करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे भी कुछ पोर्शन इस बार हटाया गया है। तो आपको जो इसमें मेन तैयार करना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको जो डिफरेंट रेज है इस स्पेक्ट्रम में, उनकी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में या वेवलेंथ के टर्म्स में आप उनकी लिमिट वगैरह तैयार कर लीजिएगा। और एप्लीकेशंस, सपोज एक्सरेज आया था, एक्सरे आपने किया तैयार, तो एक्सरे की प्रॉपर्टीज तैयार की और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये तैयार कीजिएगा। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी बहुत लिमिटेड पोर्शन में आपको बताने जा रहा हूं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर्स, combination of thin lenses in contact, okay, that is a 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 जो डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करेंगे, दैट इज द माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स का रे डायग्राम बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, और मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालनी है ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इसी यूनिट 6 में आ रहे हैं, दैट इज द वेव ऑप्टिक्स में। तो हाइजेंस प्रिंसिपल और प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके अलावा आपको तैयार करना है एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ कैसे निकालना है, और फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे अचीव की जा सकती है, कंडीशंस क्या होती हैं, डिफ्रैक्शन का रे डायग्राम आप तैयार करना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
फॉर्मूले हैं सिर्फ, इसमें आपको वो तैयार कर लेना है, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इजीली आप तैयार कर सकते हैं। ओके, हालांकि रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है बाकी कंपैरिजन में, लेकिन बाकी जो चीजें ऑप्टिक्स में बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें समय मिले तो आप इसको कर लीजिएगा रिजॉल्विंग के लिए, अदरवाइज पिछला सही है। ओके, नेक्स्ट यूनिट 7th में हम बात करते हैं जो कि है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ एंड मैटर। इसमें आपको जो तैयार करना है वो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का डिस्कस करना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करनी है, यानी इसमें जो लॉज है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो आपको बताने हैं, और जो आपको तैयार करना है चैप्टर में वो डी ब्रोगली रिलेशन तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इस साल नहीं है, हटा दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं 8th यूनिट के लिए। 8th यूनिट में जो आपको तैयार करना है जो कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, वो आपको उसमें मेन करना है बोहर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो भी तैयार करेंगे, रूल्स याद, सारे लॉज याद तैयार कर लेंगे। और इसी में जो नेक्स्ट पोर्शन इस यूनिट में दैट इज द न्यूक्लियाई के बारे में, उसमें आप रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स जो रेज हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, रेडियो एक्टिव डी के लॉ तैयार करना है, हाफ लाइफ क्या है, मीन लाइफ क्या है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आप जरूर तैयार कीजिएगा। इसी चैप्टर में है मास एनर्जी रिलेशन और मास डिफेक्ट क्या होता है, ये तैयार कीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा, जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब हम लास्ट यूनिट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आते हैं। बहुत कम पोर्शन इसमें आपको तैयार करना है, वो है सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का हमें करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड एज ए रेक्टिफायर करना है। ये करने के बाद एक नंबर के मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है दैट इज द एलईडी एप्लीकेशंस बता रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड्स की, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये 3 एप्लीकेशन इससे थोड़ी थोड़ी याद तैयार कर लीजिए, एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 9th यूनिट में जितने भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इसको तैयार कर लें तो आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, ऐसा मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप डीपली इसको तैयार करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताने चाह रहा हूं जो कि आपकी टेंशन को, पढ़ाई की टेंशन को कम कर देगा, कि इस साल प्रैक्टिकल के लिए जो 30 मार्क्स का होता है उसमें आपको प्रोजेक्ट तैयार नहीं करना है और किसी तरह की कोई एक्टिविटी की फाइल तैयार नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट की फाइल तैयार करनी है। लास्ट ईयर तक 12 एक्सपेरिमेंट्स होते थे, 12, लेकिन इस साल आपको सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट्स तैयार करना है। तो 8 एक्सपेरिमेंट अपनी प्रैक्टिकल फाइल में तैयार करना है, और जो कि टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप तैयार कीजिए इस सारे पोर्शंस को और मान के चलिए कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।